हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करें। अब हम देखते हैं कि किसी फाइल से टेबल में डेटा इंपोर्ट कैसे करें। ये कॉपी कमांड से हो सकता है। कॉपी कमांड कुछ इस तरह दिखती है। कॉपी कमांड का सिंटैक्स है कॉपी, फिर टेबल नेम, फिर हम कॉलम मेंशन करेंगे, फिर हमें फाइल की लोकेशन देनी है, फिर डीलिमिटर स्पेसिफाई करना है। डीलिमिटर सिंबल है जो कि आपके डेटा के डिफरेंट कॉलम्स को सेग्रीगेट करता है। फिर आता है फाइल टाइप। अगर ये CSV फाइल है तो हम CSV लिखेंगे, और फिर अगर डेटा में हेडर्स हैं तो हम हेडर्स लिखेंगे। लेकिन हेडर कीवर्ड सिर्फ जब ही काम करती है अगर ये CSV फाइल है तो, और अगर ये टेक्स्ट फाइल है तो हेडर कीवर्ड वर्क नहीं करेगा। तो आपको टेक्स्ट फाइल से हेडर रिमूव करना होगा और फिर डेटा इंपोर्ट करना होगा। तो इस कमांड की प्रैक्टिस के लिए हम डेटा को एक CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट करेंगे। इस लेक्चर के रिसोर्सेज में 2 सैंपल फाइल अटैच हैं। आप इन फाइल्स को डाउनलोड करके उसी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में पेस्ट कर सकते हैं जिसमें पोस्टग्रेस इंस्टॉल हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने ये दोनों फाइलें कहाँ डाली हैं। तो यहाँ ये मेरी लोकेशन है जहाँ हमारा पोस्टग्रेस इंस्टॉल हुआ था। फिर मैंने यहाँ एक नया फोल्डर बनाकर ये दोनों फाइलों को यहाँ कॉपी कर दिया, जो फाइलें मैंने रिसोर्सेज सेक्शन में ऐड कर रखी हैं। इन दोनों फाइलों को यहाँ पेस्ट करके अब हम कमांड रन करेंगे। इन दोनों फाइल्स को यहाँ कॉपी करने का रीजन ये है कि हो सकता है SQL सर्वर आपके पीसी में से फाइल्स को एक्सेस ना कर पाए। तो यही एक फोल्डर है जहाँ से SQL सर्वर फाइल एक्सेस कर सकता है। तो अब हम अपनी कमांड लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले लिखते हैं कॉपी, फिर टेबल नेम, फिर अगर डेटा में डिफरेंट कॉलम्स हैं तो कॉलम नेम्स, तो हमें कॉलम नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फ्रॉम, फिर फाइल की लोकेशन। फाइल की लोकेशन देखने के लिए फाइल की लोकेशन में जाकर वहाँ से एड्रेस बार में से लोकेशन कॉपी करनी है और यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर ये एड्रेस पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको फाइल नेम भी मेंशन करने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है copy.csv। इसके बाद हम डीलिमिटर मेंशन करेंगे जो कि है कॉमा, और फॉर्मेट CSV है, और यहाँ हमारे डेटा में हेडर्स भी हैं। तो ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। तो चलिए अपने टेबल में जाकर देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कॉपी स्टेटमेंट से कस्टमर ID 5 और 6 यहाँ ऐड हो गई हैं। तो अगर आप उस CSV फाइल को एक्सेल में जाकर ओपन करेंगे तो आप वहाँ भी सेम इसी तरह का डेटा देख सकते हैं। तो चलिए अब एक टेक्स्ट फाइल से डेटा कॉपी करते हैं। हम इसी कमांड को कॉपी करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ नाम हो जाएगा copytext.txt। डिलिमिटर में कॉमा है तो ये टेक्स्ट फाइल है, इसीलिए इसमें हेडर्स आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल में से हेडर रो डिलीट कर दी। तो चलिए अब इस कमांड को रन करते हैं। ये सक्सेसफुली रन हो गई है। अब इसे चेक करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉपी कमांड की यूज से टेक्स्ट फाइल से हमने यहाँ 7th और 8th रो ऐड करी हैं। आप जाकर टेक्स्ट फाइल में भी चेक कर सकते हैं कि डेटा कॉमा सेपरेटेड है। अगर आप डेलीमीटर चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पाई या एंड सिंबल में चेंज करें, और फिर टेक्स्ट फाइल में डेलीमीटर चेंज करने के बाद इस क्वेरी में भी डेलीमीटर चेंज करो और क्वेरी रन करो। तो ये हमारे 2 टाइप थे जिनसे हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। पहला था इंसर्ट इनटू कमांड और दूसरा था कॉपी कमांड, जिससे कि आप डेटा को फाइल से एक पर्टिकुलर टेबल में कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो डेटा हमने टेबल में एंटर कर दिया उस डेटा को रिट्रीव कैसे करें।